हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर क्लास 6 स्टूडेंट स्पेशली, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में क्लास 6 के स्टूडेंट को थोड़ी थोड़ी परेशानी होती है। उनके लिए कई नए टर्म्स इसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा आसान तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन मेन हिस्से होते हैं। फर्स्ट, ब्लड। सेकंड, ब्लड वेसल्स। और तीसरा पार्ट होता है पंपिंग ऑर्गन, हार्ट। तो ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट में एक एक करके हम लोग अपनी बात का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्लड में कौन कौन से हिस्से हैं, इसको समझ लिया जाए। ब्लड को दो मेन कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड का पहला पार्ट होता है प्लाज्मा, और ब्लड का दूसरा पार्ट होता है कॉर्पसल्स। अब इन कॉर्पसल्स में हमें तीन नाम देखने को मिलेंगे। आरबीसी, इसको हम रेड ब्लड सेल भी बच्चों को बताते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल। अब उनको एक नाम और जानना चाहिए, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। अब एरिथ्रोसाइट में साइट टर्म का मतलब हुआ सेल। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसे हम ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। और ब्लड के कॉर्पसल का तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जा सकता है। तो ब्लड में प्लाज्मा और कॉर्पसल्स दो हिस्से, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो एक एक करके समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है। ब्लड प्लाज्मा। केमिस्ट्री में भी तुम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ऐसे मान लो कि प्लाज्मा एक सॉल्वेंट है, एक हल्के पीले रंग का ऐसा लिक्विड जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक ग्लास पानी में चीनी डिसॉल्व कर दिया तो पानी क्या है? पानी सॉल्वेंट है। और उसमें शुगर ऐड कर दिया, शुगर है सोल्यूट। तो ठीक वैसा ही एक मन में कॉन्सेप्ट रखें कि प्लाज्मा को हम बोलते हैं ब्लड का फ्लूइड पार्ट। इट इज फ्लूइड पार्ट। इस फ्लूइड पार्ट का कलर क्या है? इसका कलर है येलो। अब प्लाज्मा में क्या केवल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी कुछ होता है। और देखें प्लाज्मा में हमें और क्या दिख सकता है। प्लाज्मा हैज सम प्रोटीन्स। अब इस प्रोटीन का नाम हमें याद करना है क्लास 6 के स्टूडेंट्स को। कौन सा प्रोटीन? एक नाम हमें याद करना है फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन के अलावा दूसरा नाम एक और मैं लिख देता हूं, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, फाइब्रिनोजन को जरूर याद रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास 6 के स्टूडेंट को फाइब्रिनोजन उनके क्वेश्चन पेपर्स में भी दिख सकता है। सो प्लाज्मा हैज सम प्रोटीन। अब ये प्रोटीन करते क्या है? प्लाज्मा में ये है तो इनका कोई काम भी होगा। तो इनका मेन फंक्शन होता है, these proteins help in blood clotting। मान लो कभी चोट लग गई तो खून बहता रहेगा, अब उस ब्लड को जमाना पड़ेगा जिससे खून का लॉस रुक जाए। तो उस समय हेल्प कौन कौन करता है?
प्लाज्मा में घुली हुई ये प्रोटीन फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और कॉर्पसल्स में से ये प्लेटलेट्स, ये लोग मिल करके हमारी चोट लगने वाली जगह से बहते हुए ब्लड को क्लॉट करते हैं और जिससे कि हमारा ब्लड लॉस रुक जाता है। ठीक, थोड़ा सा बायोलॉजी को और स्टैंडर्ड वे में समझें। इन एवरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी some of our very fine blood vessels called blood capillaries, they are also rupturing। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब हमें चोट लगी, खून बाहर आया, तभी प्लेटलेट्स या इन लोगों को काम करना है। कभी कभी इंटरनल भी ब्लड वेसल टूट सकती हैं, तो उसको भी इमीडिएटली हमको सील करने की जरूरत है। तो इसके लिए नेचर ने हमें ये प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में घुली हुई ये प्रोटीन्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। प्लाज्मा में इसके अलावा कुछ सॉल्युबल मिनरल्स भी होते हैं, कुछ सॉल्युबल मिनरल्स भी होते हैं। तो प्लाज्मा में इतनी बात हम लोगों को याद रखनी है, क्लास 6 के स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आरबीसी की तरफ। हमारा पहला कंपोनेंट ब्लड का आरबीसी, जिसको हम लोगों ने एरिथ्रोसाइट भी कहा, एरिथ्रोसाइट। इफ आई शो यू डायग्राम ऑफ आरबीसी, देखो मैं तुम्हें आरबीसी का एक इमेज शो करता हूं कि आरबीसी किस तरह की होती है, आरबीसी का इमेज क्या है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इमेज ऑफ आरबीसी, बट बिफोर दैट you note down some points like RBC is biconcave in shape। biconcave in shape का मतलब हुआ कि RBC को अगर हम देखें सामने से तो इसमें ये पार्ट भी थोड़ा अंदर दबा है, कॉन्केव, और पीछे वाला हिस्सा भी दबा है। अब इस आरबीसी को इस तरह मैं देखूं जैसे मैंने अपने हाथ में डिस्क पकड़ ली हो, तो ऊपर से भी दबा, नीचे से भी दबा। ये इसका साइड व्यू है। ओके, लाइक दिस बाइकॉन्केव इन शेप हुआ। और आरबीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमन में जो आरबीसी पाई जाती है कि आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस। सेल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी सेल होती हैं बॉडी में उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल कमांड सेंटर ऑफ सेल। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ह्यूमन आरबीसी में। बहुत प्राइमरी स्टेज में जब एकदम शुरू में इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस कंडीशन में इनमें न्यूक्लियस दिख सकता है। लेकिन जब मैच्योर होती है आरबीसी तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो बात यह आती है कि इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, कोई स्पेशल रीजन है? यस, आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस। इसका देखो बेनिफिट क्या है। ड्यू टू absence of nucleus, RBC can accommodate more hemoglobin। हीमोग्लोबिन पिगमेंट। अब एक और नया टर्म तुम्हारे सामने आ गया। न्यूक्लियस न होने से फायदा क्या हुआ कि आरबीसी अपने अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन पिगमेंट को रख सकते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब हुआ रंग। तो रेड कलर होने के कारण हीमोग्लोबिन, आरबीसी को हम रेड आइडेंटिफाई करते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है इसको समझ लें और तब तुमको समझ में आएगा कि आरबीसी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, अब मैं हीमोग्लोबिन को कैपिटल एच स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूं। दिस इज एच बी। हीमोग्लोबिन तुम्हारे शरीर में
ऑक्सीजन गैस, जब हम सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है, उस एयर में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली गई, तो ब्लड में ऐसा कौन है जो उस ऑक्सीजन को एंटरटेन कर रहा है? ब्लड में ऐसा कौन है जिसने उस ऑक्सीजन गैस को कहा आओ मैं तुम्हें कैप्चर करता हूं और तुमको लेके बॉडी में घुमाता हूं? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एंटरटेन करने वाला मेंबर है। होता कहां है हीमोग्लोबिन? आरबीसी के अंदर होता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन गैस के साथ जुड़ती है तो फॉर्मेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ट्रेवल करता है, जिन जिन सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचते हैं Hb.O2 और उनको ऑक्सीजन दे देते हैं। ओके, सेल ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन को सेल ने यूज कर लिया, यूज करने के बाद उसने एनर्जी बना ली। ठीक, एनर्जी बनी तो सेल्स ने अपने पास से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आएगा बॉडी पार्ट से, कौन लाके लंग्स में छोड़ेगा? फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं हीमोग्लोबिन की हो गई जो आरबीसी में प्रेजेंट है। सी, hemoglobin can also join with carbon dioxide. I am writing chemical formula CO2. I hope you can understand this. इनके कॉम्बिनेशन से तैयार होता है कार्बामिनो कंपाउंड। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे जिससे ये टर्म तुम्हें धीरे धीरे याद होगा। कुछ कठिन लग सकता है बट ये मान के चलो कि तुमको इसको पढ़ना ही है, समझना है। फिर से जल्दी से एक रिकॉल करते हैं। आरबीसी में क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ज्यादा कैसे आ सकता है आरबीसी में? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो ह्यूमन के मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और वो ऑक्सीजन को लेकर के हमारे शरीर में ट्रेवल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी हीमोग्लोबिन जुड़ते हैं और कार्बामिनो कंपाउंड बना करके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके हमारे लंग्स में छोड़ेंगे और फिर लंग्स से हम उसको बाहर निकाल देंगे। ओके, सो ओवरऑल लाइन आई कैन राइट hemoglobin is a respiratory pigment. Hemoglobin is a respiratory pigment. अब ये लाइन सबको समझ में आ रही होगी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या है। पिगमेंट मतलब कलर, हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है, ऐसा कलर कंपाउंड है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में ट्रेवल कराता है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। आरबीसी क्लियर हो गई होगी। आरबीसी में एक दो और बातें हमें अपने क्लास 6 स्टैंडर्ड पे समझनी है। देखो क्या नेक्स्ट पॉइंट आई कैन राइट कि आरबीसी हमारे शरीर में बनती कहां है। क्या एक ही आरबीसी जो हमें जन्म से मिल गई वो लगातार काम करेगी? नहीं, ऐसा नहीं। आरबीसी के काम करने का एक ड्यूरेशन है। एक डिफरेंट टाइम के बाद आरबीसी सेल्स मर जाती हैं, राइट? फिर उनको हटाया जाता है, उसकी जगह नई सेल आती हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं तो आरबीसी बन रही है। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि आरबीसी बन कहां रही है। नेक्स्ट पॉइंट में आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड inside bone marrow. bone marrow. bone marrow क्या है? चलो bone marrow समझते हैं। सपोज हमारी बॉडी में कुछ लॉन्ग बोन्स हैं। लॉन्ग बोन्स का मतलब हमारे आर्म की बोन हो गई ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, हमारी थाई बोन हो गई फीमर, शरीर की लंबी हड्डियां, उनके बीच में थोड़ा सा हॉलो स्पेस है और उस हॉलो स्पेस में रेड कलर का थोड़ा गाढ़ा सा, थोड़ा स्टिकी बोन मैरो प्रेजेंट है, जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन सेंटर है। डब्ल्यूबीसी भी यहीं बनते हैं। सो आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड बोन मैरो। लाइफ स्पैन
लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज approximately 120 days. लमसम 120 डेज तक एक बनी हुई आरबीसी अपना काम करती है। शुरू में वो इमेच्योर होगी, थोड़े टाइम बाद वो मेच्योर हो जाती है और अपना काम मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करते रहेंगे। ठीक है, और जब इनका लाइफ पूरा हो जाएगा आफ्टर 120 डेज, तो अब इनको डिस्कार्ड करना है, इनको नष्ट करना है। तो इनके नष्ट करने का प्रोसीजर भी हमारी बॉडी में बहुत सिस्टमैटिक है। कहां पर ये सेल्स डिस्कार्ड होती हैं? वी कैन से liver is the organ where dead RBC are discarded. केवल लिवर नहीं, लिवर ने तो उसको ब्रेक कर दिया, लिवर ने उसको तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। कुछ अच्छी चीजें बना लिया लिवर ने उसको ब्रेक करके, कुछ जो एकदम खराब थी उनको ले जाकर के उसने एक ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया। वेयर इज द ग्रेवयार्ड? सो एक और हमारी बॉडी में ऑर्गन आया, पैरा चेंज करके लिख देता हूं, स्प्लीन। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो लिवर ने उस डिस्कार्डेड आरबीसी को किसको दे दिया? स्प्लीन। स्प्लीन एक बंद मुट्ठी के साइज का ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन, ये हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जो हमारे स्टमक के पीछे की तरफ होता है। उसका काम क्या है? जो आरबीसी की सेल्स डेड हो गई वहां पर ले जाके उनको दफन कर देंगे, ग्रेवयार्ड। अंडरस्टूड? सो समटाइम दिस क्वेश्चन में ऑल्सो कम, नेम द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। Answer is a spleen. Which organ is responsible for discarding dead cells of RBC? Answer is liver. तो liver और spleen ये दो नाम याद रखेंगे। So this is about red blood cells RBC. I hope you understood this. अब जल्दी से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं WBC के बारे में। See, WBC. Let us see a flow chart. WBC को तुम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकेंड कैटेगरी इज ग्रेन्युलोसाइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म ए ग्रेन्युलोसाइट। यहां पर ए टर्म का मतलब है नो, नहीं। ग्रेन्यूल्स मींस साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलेटेड अपीयरेंस मिसिंग होता है। मींस इफ आई ड्रॉ अ सेल लाइक दिस इज न्यूक्लियस सपोज, तो इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होगा, डॉट्स या ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। सो आई कैन राइट हियर no granules in cytoplasm. ओके, यहां देखो ये क्लियर साइटोप्लाज्म दिख रहा है मुझे, क्लियर साइटोप्लाज्म, राइट। ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब समझ में आ गया। मैं ग्रेन्युलोसाइट की बात करूं तो इसका मतलब है कि ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट कहां पर? इन साइटोप्लाज्म। इस टर्म का मतलब भी समझ गए होंगे। देखो डायग्राम से समझाता हूं। ये मान लिया एक सेल है मेरे पास, ये इसका न्यूक्लियस मैंने बना दिया। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा इसमें मैंने कई छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखा दिए। माइक्रोस्कोप में देखने से वो ग्रेन्यूल्स मुझे दिखेंगे। अंडरस्टूड? तो ये कैसा साइटोप्लाज्म है? ग्रेन्युलेटेड, ग्रेन्युलेटेड, ग्रेन्युलेटेड साइटोप्लाज्म, राइट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट का मतलब हमें अच्छी तरह आ गया। ए ग्रेन्युलोसाइट WBC में दो टाइप होते हैं, हमें दो नाम इसमें याद रखने हैं। वन इज कॉल्ड लिम्फोसाइट and other is
मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और जो ग्रेन्युलोसाइट है इसमें 3 तरह की WBC है। फर्स्ट इज कॉल्ड इओसिनोफिल, सेकंड बैसोफिल एंड थर्ड न्यूट्रोफिल। तो टोटल 5 टाइप्स की WBC हो गई, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, eosinophil, basophil and neutrophil. There are 5 types of WBC. These 5 types of WBC are very clearly mentioned in the diagram, and these diagrams are important for your examination also. अब हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी के इमेजेस को देख लेते हैं। ये है आरबीसी। हम लोगों ने आरबीसी को बाइकॉन्केव शेप का समझा। बाइकॉन्केव में इस डायग्राम में तुम देखो ग्राफिक्स में, ऊपर से भी ये दबा है, नीचे से भी दबा है, तो ये आरबीसी हो गई। 5 टाइप्स के हमने डब्ल्यूबीसी देखे। 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी में इफ आई जूम दिस फिगर लिटिल बिट, सी मोनोसाइट, ये देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इन दोनों में साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर है, मींस ये है ए ग्रेन्युलोसाइट, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं। और बाकी जितने हैं इओसिनोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल, सभी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। डायग्राम दिस इज रियल ग्राफिक्स। न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है, इसी बेसिस पे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स को पहचानते हैं। न्यूक्लियस देखो यहां पर सिंगल लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस, बाइलोब्ड। सो इसको मैं और सिंप्लीफाइड वे में इस डायग्राम में एक्सप्लेन करूं तो ग्रेन्युलोसाइट, तीनों सेल्स में तुम्हें डॉट 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 ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये ग्रेन्युलोसाइट हुआ, जिसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बैसोफिल है। और ए ग्रेन्युलोसाइट मींस जिसमें साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर है, वो हुआ ए ग्रेन्युलोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, सारे के सारे न्यूक्लियस का शेप भी तुम यहां देख सकते हो, ट्राइलोब्ड, बाइलोब्ड, इररेगुलर, बिग न्यूक्लियस, किडनी शेप। तो हमें डायग्राम की प्रैक्टिस ऐसे भी कर लेनी है, ऐसे डायग्राम भी बनाने आना चाहिए, और ये रियल पिक्चर है। सो आई होप इन टुडेज क्लास यू अंडरस्टूड सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने प्लाज्मा और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली। तो अगली क्लास में, अगली क्लिपिंग में हम लोग इसके आगे डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। नाउ we will meet in our next meeting. Thank you.